आज हमारे और आपके सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस समय जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं तो हम पूरी तरीके से फिट कैसे रहें, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो बहुत से यंग लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मौत के शिकार हुए। और इस वक्त आरोग्य पीठ के संस्थापक श्री राम गोपाल दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सी चिकित्साएं हैं, लेकिन ये जो है आरोग्य पीठ, ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो है, ये किस तरीके से आप हमें समझाएंगे, आम लोगों को समझाएंगे कि जो हार्ट अटैक है उससे कंट्रोल हो सकता है क्या? जी, निश्चित ही न्यूरोथेरेपी से हार्ट अटैक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आरोग्य पीठ न्यूरोथेरेपी को सारे दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रही है। एक्चुअल में हार्ट अटैक होता क्यों है? क्योंकि हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाती है वो ब्लॉकेज शरीर करता है और शरीर ही ब्लॉकेज को खोलता है। अगर शरीर को ब्लॉकेज खोलने वाला सिस्टम नॉर्मल कर दिया जाए तो हार्ट अटैक होगा नहीं। और वो कैसे होगा, इसका बहुत बड़ा काम इसको देखता है लीवर। लीवर का फंक्शन आज कॉमन डिस्टर्ब हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी लीवर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो न्यूरोथेरेपी पहले लीवर ठीक करती है, लीवर ठीक होता है तो डाइजेशन ठीक होता है, डाइजेशन ठीक होता है तो हार्ट ठीक होता है, और हार्ट ठीक होता है तो व्यक्ति की ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चलती है। तो न्यूरोथेरेपी शरीर के सिस्टम को बैलेंस करने का काम है। एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करती है, शरीर के ऑर्गन्स का फंक्शन इंप्रूव करती है। इसीलिए केवल रोगी नहीं, इवन रोग से बचने के लिए न्यूरोथेरेपी लेना ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। मेरे जीवन में अभी तक मैंने लाखों पेशेंट्स को देख लिया, ऐसे जो फैटी लीवर के साथ आए थे, ऐसे जो घुटने से चल नहीं सकते थे, कमर के कारण से तड़प रहे थे, ऐसे सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो मेरी ऐसी सब तरफ चलती है। ऐसे लाइलाज रोगियों का न्यूरोथेरेपी से आरोग्य पीठ में जब हमने ट्रीटमेंट किया तो हमको भी सुकून मिला, और सामने वाले की जो निराशा थी वो आशा में बदल गई। और आज के समय में अगर जाहिर तौर पर अपने आप को फिट रखने के लिए अगर कोई सोचता है कि अब मुझे फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो या तो वो जिम ज्वाइन कर लेता है या खाने पीने में कोताही बरतता है। तो यानी कि आपका मानना है कि जड़ कहीं और है और हम इलाज कहीं और कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, कि जो बीमारी जहाँ समाधान किया जा रहा है ना, लाइट जलती कहीं और है और हम ट्यूबलाइट पकड़ रहे हैं, स्विच तो ऑन किया नहीं है और हम कह रहे लाइट नहीं जल रही है, ट्यूब बदलो। अरे भैया, आपका सिस्टम खराब हो रहा है, इसीलिए सिम्टम्स के रूप में बीमारी आ रही है। अगर आपके घुटने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप गरीब हैं, अगर आपका हार्ट खराब हो रहा है इसका मतलब ये नहीं आप गरीब हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आपका खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है। तो इसीलिए खाने पीने का तरीका ठीक करना एक बात है, लेकिन लाइफस्टाइल को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट के साथ व्यक्ति की लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं कि भैया खाना खाना है, आप घर से खाना लाए हो तो खा लो, शाम तक श्रीमती की डांट खाने के चक्कर में खा करके जाओगे ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत आवश्यक है। एलोपैथ के बारे में आपका क्या मानना है? चूँकि बाबा रामदेव भी एलोपैथ को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं, हालांकि डॉक्टर्स को भी नाराज़गी रही है जिस तरीके से उन्होंने एलोपैथ को नेगेटिव बताया है, और उन्होंने कहा कोरोना काल में लाखों रुपए खर्च हुए, डॉक्टर्स खुद अपनी जान नहीं बचा पाए उन दवाइयों से। आपका क्या मानना है? ऐसे एलोपैथ का महत्व नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सब कुछ एलोपैथ है ये सोचना भी गलत है। आज किसी व्यक्ति को कुछ भी हो जाए उसको सिर्फ एलोपैथ नज़र आता है, और एलोपैथ की सीमाएं हैं। एलोपैथ केवल सिम्टम्स को कुछ समय के लिए क्योर कर सकता है, रिलीफ दे सकता है, क्योर नहीं कर सकता। बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मेडिसिन अपने आप में ही शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट करने का काम करती है। और न्यूरोथेरेपी, नेचुरोपैथी और जितने भी भारतीय पद्धतियाँ, इवन आयुर्वेद भी, शरीर में जो दोषों का संचय, जो टॉक्सिन्स जब मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं तभी रोग आता है। और एलोपैथिक मेडिसिन अल्टीमेटली टॉक्सिन्स ही है जो शरीर को निकलती है, वो एंटी है शरीर के, अपना महत्व रखती है, सर्जरी महत्व रखती है, पेन किलर महत्व रखती है। लेकिन भारतीय पारंपरिक चिकित्साएं, खासकर आयुर्वेद, ये बहुत यूनिक है। इन्हीं का बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा समझदार एलोपैथिक डॉक्टर भी इन्हीं की तरफ ज़्यादा महत्व देता है। वो कहता है दवाई मत खाओ, डॉक्टर खुद मना करता है दवाई मत खाओ, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ा ऐसा रहता है कि हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ है, तो सोच को बदलने की तो बहुत ज़रूरत है भारत में आज। तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, फैशन और पैशन के चक्कर में मत पड़िए, और जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उन्हें अपनाइए, क्योंकि आपके आने वाला समय जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और उसके लिए आपका होना अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है।
कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।